आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर। जब सरकार विकास के लिए किसी की जमीन लेती है तो उसके बदले में एक बड़ी रकम मिलती है। सवाल यह है कि उस पैसे का क्या किया जाए ताकि वो हमेशा साथ दे। चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी चर्चा की नींव है। जब मुआवजे का पैसा मिलता है तो क्या उसे एक लॉटरी की तरह देखना चाहिए? देखिए, जवाब एकदम साफ है, नहीं। इसे लॉटरी समझना ही पहली और सबसे बड़ी गलती है। ये पैसा, ये एक लॉटरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसे ही पैसा बैंक अकाउंट में आता है ना, असली खेल तो तब शुरू होता है। और वो खेल है टैक्स का, एक ऐसा जाल जिसमें कई लोग उलझ जाते हैं। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन इसकी एक छोटी सी बात न समझना भविष्य में एक बड़े टैक्स नोटिस का कारण बन सकता है। और देखिए, कंफ्यूजन की जड़ यहीं पर है। ग्रामीण खेती की जमीन और शहरी जमीन, टैक्स के मामले में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनकी जमीन किस कैटेगरी में आती है, और यहीं से सारी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। तो टैक्स की उलझन तो एक बात हुई। अब देखते हैं कि ये पैसा हाथ से फिसलता कैसे है। ये एक बहुत ही जानी पहचानी और दुखद कहानी है। जो जानकारी हमारे पास है वो एक पैटर्न बताती है जो बार बार देखा गया है। पहले साल महंगी गाड़ियां, बड़ी बड़ी शादियां। फिर अगले 2-3 साल रिश्तेदारों में पैसा बंटता है। उसके बाद बिना सोचे समझे चिटफंड या किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, और देखते ही देखते 5 से 10 साल के अंदर सब कुछ खत्म। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कहानी का अंत ऐसा ही हो। अगर सही तरीके से प्लानिंग की जाए तो इस पैसे को न सिर्फ बचाया जा सकता है बल्कि उसे और बढ़ाया भी जा सकता है। तो सही तरीका क्या है? इसे 3 आसान कदमों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अपनी बुनियाद मजबूत करें, मतलब 2-3 साल के घर खर्च का पैसा अलग रख दें और पूरे परिवार का इंश्योरेंस जरूर कराएं। दूसरा, एक रेगुलर इनकम का जरिया बनाएं। पैसे का एक बड़ा हिस्सा ऐसी जगह लगाएं जहां से हर महीने कुछ आमदनी आती रहे। और तीसरा, भविष्य के लिए वेल्थ बनाएं, मतलब लगभग 20-30% पैसा लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाली जगहों जैसे म्यूचुअल फंड्स में डालें। और हाँ, जब निवेश की बात आती है तो कुछ नियम गांठ बांध लेने वाले हैं। पहली बात, कोई भी नया बिजनेस तभी शुरू करें जब उसकी पूरी समझ हो। दूसरा, ये रातों रात अमीर बनो वाली स्कीमों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। और सबसे जरूरी बात, ये मानकर चलें कि ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। इसमें भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना होगा। अब तक हमने पैसों की बात की, टैक्स की बात की, निवेश की बात की, लेकिन इन सबसे बड़ी चीज है सोच में बदलाव, एक माइंडसेट शिफ्ट। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी चर्चा का सार है। ये पैसा आय नहीं, पूंजी है। ये एक अलग रूप में जमीन ही है। मतलब इसे सैलरी की तरह मत समझिए जो हर महीने आएगी और जिसे खर्च करना है। नहीं, यह आपकी जमीन का ही बदलावा रूप है। इसे ऐसे समझिए, सिर्फ पैसा नहीं मिला है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की कमाई का एक जरिया बेचा गया है। अगर इस पैसे को सही जगह नहीं लगाया गया तो ये सिर्फ पैसा खोना नहीं है, ये भविष्य खोना है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या जमीन बिक रही है या आने वाली पीढ़ियों का भविष्य? इसका जवाब ही सब कुछ तय करेगा।